हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है ट्यूसडे और वेडनेसडे का मिक्सिंग व्लॉग है। और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया था जहाँ पिछला व्लॉग समाप्त किया था। मतलब हम लोग छत पे थे, मैं और मम्मी छत पे थे और मैंने सारे कपड़े फैलाए थे। फैला करके मम्मी को वहाँ पे मैं छोड़ के आ गई थी कि थोड़ी देर धूप में बैठेगी। और मैं फिर नीचे आकर के जो बचा हुआ काम था वो सारा काम, क्योंकि किचन का काम मैं छोड़ के ऊपर गई थी तो बर्तन वगैरह धोना था, वो सब धुल के किचन पूरा साफ करके उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहाने के बाद यहाँ पे चली आई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज के दिन थोड़ा सा पूजा में भी देर हो जाती है। और गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए करा क्योंकि अभी 12 नहीं बजे हैं, 11:30 पौने 12 हो रहा है। तो इसी वजह से अभी 15 मिनट टाइम है आफ्टरनून होने में, तो इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग कर लिया था आप सभी को। और यहाँ पे मेरी हो गई है आरती और पूजा पाठ वगैरह किया था मैंने। तो अब इतना इतना लंबा पूजा मैंने नहीं था, बस आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पूजा वूजा हो गई है और बस इसके बाद चली जाऊंगी मैं भी थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया ना तो भूख बहुत तेज लग रही है अब। तो कहते हैं ना, भूखे पेट कितनी देर आप पूजा करोगे। तो बस वही है, जल्दी जल्दी से निपटा के और फिर चली गई थी नाश्ता करने के लिए। नाश्ता पानी किया था, फिर उसके बाद खाना वाना भी हुआ था, फिर खाना बनाया था। तो ऐसे ही पूरा दोपहर पार ही हो गया था। फिर खाना पीना खा के सब लोग थोड़ा सा रेस्ट करे थे। और रेस्ट करने के बाद यहाँ पे 4 बज रहे हैं लगभग। तो चावल रखा हुआ था, चावल मंगाया था मैंने। इसको भी 2 दिन से पड़ा हुआ था, अभी फुर्सत नहीं हो पा रहा था तो मैं इसको देख ही नहीं पा रही थी। मैंने सोचा चलो अभी कोई काम नहीं है, अब उठे हैं तो इसी हाथों ये भी काम निपटा लिया जाए। तो यहाँ पे मैं चावल बीन रही हूँ। इसमें बस ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस ये गेहूँ वगैरह थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो वही सबको अलग कर लेंगे। थोड़ा कंकर वंकर है या नहीं ये देख लेंगे। तो ये चावल मैं अलग से मंगाई हूँ, इसको धो के और पिसवाऊंगी, आटा बनवाऊंगी इसका, चावल का आटा। और उससे भी होता है कि मतलब पापड़ वगैरह बनाने के लिए, कचरी बनाने के लिए बहुत काम आता है। तो इसीलिए चावल मंगाया मैंने। और ये देखिए मम्मी से रहा नहीं गया तो मम्मी भी आके बैठ गई थी, कह रही थी कि लो मैं भी देख लेती हूँ, लेकिन मैंने करने नहीं दिया कि नहीं, मैं भी बैठी हूँ, फ्री ही हूँ अभी तो फिर क्या ही करना। तो बस बातें हो रही हैं यहाँ पे भी और फिर उसके बाद मैं अपना काम भी कर ले रही हूँ। ऐसे में काम भी अच्छे से निपट जाता है पूरा। तो बस यहाँ पे इसको छांट के और इसी हाथों में धुल के इसको आज देखते हैं, अगर धुल पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल तो हर हाल में धुल ही देंगे। लेकिन हो जाएगा अभी, क्योंकि धूप है छत पे और इसमें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। बस 1 घंटा भी अगर धूप में रह जाएगा ना तो सूख जाएगा, उस लायक हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा कुछ रहा भी तो रात में फिर कमरे के अंदर ही ऐसे फैला देंगे तो पंखे में भी सूख जाएगा। और नहीं तो कल सुबह फिर हल्का सा धूप लगा देंगे तो पिसवाने वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस यहाँ पे यही पीस को अच्छे से छांट ले रही हूँ बातें करते करते। तो यहाँ पे मम्मी वही बता रही थी, जब हम लोग छोटे थे ना तो मम्मी भी ये सब चीज़ बनाया करती थी। चिप्स तो नहीं बनाती थी, पापड़ भी आलू वाले नहीं बनाती थी, लेकिन हाँ ये चावल का जो है ना हम लोगों में फुलौरी कहा जाता है। मतलब छोटी छोटी बड़ियाँ जैसी बनती है वो, कलरफुल। तभी उस वक्त में रंग डाल करके और उसको अलग अलग कलर का बनाया जाता था। और हमारे यहाँ क्या होता है कि चावल, जैसे कि कोई मेहमान आते हैं घर में तो दाल चावल 2-3 तरह की सब्जी वगैरह बनती है। और फिर वही तरुआ जो मैं कभी कभी बनाती हूँ वो सब बनता है, 2-3-5 तरह का तरुआ बनता है। तो आप उसमें ये सब छान करके मतलब दे सकते हैं, चावल की फुलौरी वगैरह जो बनी होती है वो सब छान के आप दे सकते हैं। तो वही चीज़ होती है। और उसके बाद अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ बुधवार की शाम को। मतलब कहा ना, बिल्कुल सब दिमाग से निकल जाता हेलो है। मम्मी ने यहाँ पे फ्रेंड्स, काट दिया है गुड सब्जी। इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही 7:30 बजे से, खुला हुआ है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भी भिंडी की भुजिया और करेले की भुजिया। और दाल बनाएंगे, उसमें वही प्याज लहसुन सबका डाल के तड़का लगाएंगे। और बनाएंगे रोटी चावल। ठीक है, तो चलिए फिर। और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने भुजिया, तो पहले भून लेंगे भिंडी, फिर उसके बाद भूनेंगे करेला। और इधर मैंने चढ़ा दिया है चाय हम लोगों के लिए। और मम्मी उधर फ़ोन देख रही है। अभी बैठ के बातें कर रहे थे हम लोग, बहुत सारी बातें। हमारी बातें कभी ख़त्म ही नहीं हो पा रही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं।
कोई विधि व्यवहार की बातें, कहीं की बातें, कहीं की बातें, कुछ भी बातें बस चल ही रहा है। लगता है पता नहीं कहाँ से इतना बातें सारी इतनी सारी उठ के चली आई हैं। पता नहीं। और आज मम्मी ने वो साबूदाने वाला पापड़ भी बनवाया था मेरे साथ, और सब्ज़ी भी मम्मी ने ही काटा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो चलिए वही है, जब तक 2-4 दिन है मैं इस दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। अच्छा लगता है ना, कोई बड़े घर में हो, साथ हो, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना बन रहा है, ये सब चीज़ें मुझे, मैं पहले इस माहौल में रहती थी ना, मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। चलिए बना लेते पहले फटाफट। और ये लगा दिया है इनका खाना, दाल चावल, भिंडी की भुजिया और करेले का भुजिया है। और मम्मी के लिए बना रही हूँ रोटी, क्योंकि वो मम्मी और मैं दोनों लोग रोटी खाएंगे। इनको भी एक रोटी दे दिया था बाद में ऊपर से, तो ये इधर खा रहे और मम्मी इधर खा रही है। और क्योंकि अभी पहले मम्मी का ये था कि पहले इन लोगों को खिला दो, फिर मम्मी सबसे लास्ट में खाती। मतलब हम लोग की आदत है कि हम लेडीज़ें पहले घर में सबसे लास्ट में खाती हैं, जेंट्स को खिला देते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। मतलब मेरे मायके में भी ये चीज़ है और मेरे घर में भी मैंने ये चीज़ रखा है कि मैं पहले पूरे सबको खिला देती हूँ, फिर सबसे लास्ट में मैं खाती हूँ। तो मम्मी का भी यही था शुरू से, मम्मी को भी मैंने देखा है कि घर में भाई है, पापा हैं, जो भी हैं, सब लोगों को खिला देती थी। तो सबसे लास्ट में मैं और मम्मी बैठती थी, जब सिर्फ हम लोग थे पाँचों भाई बहन तब भी। और आज भी जब भाभी लोग भी आ गए हैं तब भी यही है कि मतलब पहले भाई लोग, पापा, सब लोग खा लेते हैं, उसके बाद मम्मी खा लेती है, फिर भाभी लोग बैठती है खाने के लिए। तो हमारे घर में ये चीज़ अभी भी है, अच्छा लगता है। पहले जेंट्स लोग खा लेते हैं और उसके बाद हम, मतलब सारे घर के बड़ों को खिलाने के बाद उसके बाद हम लोग बैठते हैं खाने के लिए। तो आज ये था कि इनका मन अभी हो नहीं रहा था खाने के लिए, तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि तुम खा लो, वो अभी नहीं खाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद नहीं, पहले मतलब पाहुन बोला जाता है हम लोगों में जमाई को। तो मम्मी का नहीं, पहले पाहुन को दे दो खाने के लिए, फिर हम खाएंगे। फिर इधर से ये बोले कि मम्मी अभी हम नहीं खाएंगे, आप खा लीजिए। तो मम्मी का बस मैंने जैसे ही निकाला, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मेरा भी निकाल दो, तो उधर से मैंने इनका भी निकाल दिया। तो चलिए दोनों लोग अगल बगल इधर उधर खा लिए हैं, तो खाना पीना हो गया, हेलो। उसके बाद मैंने भी खा लिया था। तो यहाँ पे किचन की पूरी साफ़ सफाई हो गई है, ये देखिए सब अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। और टाइम 11:15 हो रहा है, तो रात को थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है। और आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि पता है मम्मी आई हुई तो बातें बहुत सारी हो जाती है। हम लोग की काम भी होता है, काम तो होता ही है, काम कहाँ छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाता है कि बात करते करते में काम भी हो जाता है, तो कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ, ये भूल जाती हूँ कि कुछ रिकॉर्ड भी करना है, नहीं हो पाता है। तो यही है, जो भी थोड़ा थोड़ा मतलब हो जाता है, याद आ जाता है कभी दिमाग में कि अरे ये काम कर लिया और कुछ तो करा ही नहीं। तो फिर उसके बाद जो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाता है वही आपके साथ शेयर किया है। तो ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो मम्मी आज तो हो गया, कल और परसों है मेरे पास, यानी फ्राइडे की शाम को मम्मी चली जाएगी। तो उसके बाद जो भी डेली वाला रूटीन होता है वो आपके साथ शेयर होगा, ठीक है। तो जो भी है, जैसा भी है, बस यही है। और अभी ये दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।